तो शुरू हो गया वीडियो होना नहीं समझे। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि आप अभी भोजन कर लिए होंगे, तैयार हो गए होंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और शक्ति, एनर्जी तभी आएंगे जब हमारे शरीर में अनेक तरह के मिनरल्स होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। तो आगे देखिए, अब मिनरल क्या है? अब बुक अनुसार मैं चल रहा हूं। मिनरल क्या है? मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। दैट हैज अ केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। मतलब कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रासायनिक संगठन से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उसको हम मिनरल के नाम जानते हैं, खनिज कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो खान से निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं। ऐसी बातें नहीं है। खनिज प्रकृति में चारों तरफ बिखरी हुई है, पाया जाता है। तो आइए आगे बताता हूं अब खनिज का निर्माण कैसे होता है। खनिज के निर्माण में जूलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये सबके परिणाम स्वरूप ही बहुत दिनों के संगठन से खनिजों का निर्माण संभव हो पाता है। अब हमारे और खनिज का जहां तक यह है तो हम पाए पहले कि टाइप ऑफ मिनरल्स, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पाइएगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। आप विज्ञान में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा कि मिनरल्स कैसे बना हुआ है, कहां बना हुआ है, किस किस तत्वों से, एलिमेंट से बना हुआ है। ये ज्योग्राफी का विषय नहीं है, ये साइंस का विषय है। आप साइंस में पढ़ोगे इसको। अब मैं चलता हूं मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। वैसे खनिज जो मेटल का बना हुआ है, जिसका रॉ मटेरियल जो है मेटल्स है, उसको हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब और जिसमें अधात्विक खनिज हो, अधात्विक तत्वों से, पदार्थों से जो बना हुआ हो, उसको अधात्विक मिनरल्स कहेंगे। जैसे यहां देखोगे आप, लोहा है, आयरन ओर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ऑल दीज आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। माने जो लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सबको हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज में जैसे आपने सुना होगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कोल, पेट्रोलियम, ऑल दीज आर कमिंग इन नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब आप देखोगे कि दोनों में अंतर क्या भाई? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स? आपको साइंस में भी बता दिया गया होगा कि इससे साउंड निकलता है। मेटालिक मिनरल्स क्या होंगे? साउंड निकलेंगे, आवाज आती है बजाने पर, जबकि इसमें ऐसा बात नहीं होता है। इसमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, जब इसमें शाइनिंग नहीं होती है। ऐसा अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट है, वो क्या है? धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक है, लेकिन उसमें शाइनिंग है। तो हर एक का बात भी होता है इसमें। आगे मैं चल रहा हूं। धात्विक खनिज जो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, बट नॉन मेटालिक मिनरल्स इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप समझ गए ना? इसमें क्या होता है? विद्युत का एक सुचालक होता है और एक कुचालक होता है। अच्छा, एक बात अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक याद है कि ये सुचालक है, आराम से लिख दो, ये सुचालक नहीं होता है। कुचालक नहीं मालूम है, लिख सकते हो आप, ये सुचालक है, नहीं है। इस तरह आप इसके अंतर भी समझ गए होंगे निश्चित रूप से। अब मैं आगे चलूं
तो आप देखोगे अब इसके भी दो बेटे हैं, मेटालिक मिनरल्स के भी दो बेटे हैं, फेरस नॉन फेरस, माने दो प्रकार हैं, फेरस नॉन फेरस, लौह और लौह। तो जिस खनिज में लोहे का अंश हो उसे हम लौह खनिज कहेंगे, जिस खनिज में लोहे का अंश नहीं हो उसे हम नॉन फेरस कहेंगे। जैसे अब इसमें आप देखोगे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटालिक फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स। और इसमें देखोगे इसमें क्या जाएंगे, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है और बैक्साइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ये सारे के सारे चीज किसमें आ जाएंगे, नॉन फेरस में आ जाएंगे। अब हमको विश्वास है कि आप इसको एकदम समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे। कोई समझने में नहीं आया होगा आप पूछ लेंगे फिर से। अब आगे मैं चल रहा हूं कि भाई ये इसका ड्रिलिंग कैसे किया जाता है, ये कैसे निकाला जाता है, कैसे पाए जाते हैं भाई। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को, खनिज को कैसे निकालते हैं। तो आप आइएगा, इसकी तीन विधियां हैं, 3 मेथड्स हैं। एक है माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। आप क्वेरिंग का नाम पहले ही सुना होंगे, जैसे जमालपुर में ये जो पहाड़ी है देखते होंगे कैसे निकाला जाता था, पुलिस बने आराम से बाहर निकाल लिया जाता था। अब मैं चलता हूं माइनिंग में, खनन में। तो खनन में क्या होता है, दो तरह का, ओपन कास्ट माइनिंग, खुला खनन विधि, खुला खनन विधि, और सॉफ्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग। खुला खनन विधि में हम ऊपर से निकाल लिया करते हैं धीरे धीरे। जैसे आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, तो वहां के लोग ऐसे ही खनिजों निकाल लेते हैं, जिसको हम रेड होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड होल भी कहते हैं। आप जाओगे गांव में तो देखोगे गरीब के बच्चे जो हैं मिट्टी पर निकालते निकालते अंदर अंदर वो चूहे के बीवर जैसा कर देते हैं, उसी को हम रेड होल भी कहते हैं। उसी तरह मेघालय क्षेत्र में ऐसा होता है। सॉफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, जैसे पेट्रोलियम है उसको निकालने के लिए ड्रिल करता है, गहराई तक जाता है, और ड्रिलिंग होने के बाद तब जाकर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को निकाला करते हैं। एक्वायरिंग आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं, अब ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं, इसका वितरण क्या है। तो आप जानते होंगे, हमने पढ़ाया था आप लोगों को, याद करिए, अबाउट दी रॉक्स, और हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे अबाउट दी रॉक्स, रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। आपको याद होगा सैल, सैल या इसको चट्टान भी कहते हैं, चट्टान। अब ये चट्टान जो है, चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं, खनिजों से ही चट्टान का निर्माण होता है। और हमने 6th क्लास में बताया था हम लोगों को कि चट्टान किसे कहते हैं, रॉक्स किसे कहते हैं। तो आप जानते हो द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स, और बाय व्हिच मटेरियल्स द अर्थ इज फॉर्म्ड, बाय व्हिच मटेरियल्स द अर्थ इज फॉर्म्ड, आइदर दैट मटेरियल इज सॉफ्ट और हार्ड, दैट इज कॉल्ड रॉक्स, दैट इज कॉल्ड रॉक्स। चट्टानें जो है वो क्या हो सकती हैं, कोमल भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं। ये नहीं कि जाओगे हिंदी पढ़ने के लिए तो लोग कहेंगे उसका चट्टान जैसा शरीर है, मतलब कठोर है, लेकिन नहीं, ज्योग्राफी में ऐसी बातें नहीं है। ये चट्टानें, ये सैलें मुलायम भी हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा रॉक है, मृदा को देखा होंगे, सॉइल जो है, सॉइल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रॉक्स, और उसमें अनेक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आगे मैं चल रहा हूं कि आपने पढ़ा था कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला इग्नियस रॉक्स, याद करिए आप लोग, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। और आग्नेय शैल को हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, बेसिक रॉक्स कहते हैं। इसी से अन्य तीनों का, ये तीनों बने हुए हैं, और ये आपस में बनते बिगड़ते रहते हैं, जिसको हम रॉक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और आप देखोगे कि आग्नेय शैल में ही
जितने अग्नि और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो आप देखोगे आयरन ओर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये सब के सब इग्नियस और किसमें पाए जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स में अवसादी शैलों में कौन पाए जाते हैं? जैसे लाइमस्टोन है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब खनिज पाए जाते हैं। अब हम आए कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बता रहे थे आप लोग, आपने समझ गए होंगे कि मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं, कहां बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं लेकर के मैप के माध्यम से हम आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से मिनरल्स कहां पाए जाते हैं। देखिए वर्ल्ड का मानचित्र है और आप पाएंगे कि खनिजों का वितरण जो है असमान रूप से पाया जाता है। पहले मैं आ जाता हूं, आप चलोगे आयरन ओर पर। तो आयरन ओर जो है आप देखोगे कि पूरे विश्व के क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगर हम सर्वप्रथम चलते हैं एशिया में पाओगे कि चाइना का एरिया है और भारत में आयरन ओर अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैं एक एक करके चलता हूं। पहले चलता हूं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो यहां देखोगे कि आयरन ओर तो 3 भाग में पाया जाता है खनिजों का क्षेत्र। ये हो गया अब कनाडियन शील्ड का एरिया। कनाडियन शील्ड ये है लेक एरिया, ग्रेट लेक्स। मैंने बताया था आपको सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, एंटोरियो, यहाँ लेक हैं। इन क्षेत्रों में भी खनिज पाया जाता है। और यहाँ पर अपलेशियन बेल्ट है, अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन का पठार है और यहाँ पर रॉकी माउंटेन है। इन क्षेत्रों में सारे के सारे खनिज पाए जाते हैं। लौह अयस्क, चाहे वो मैग्नीज हो, लौह अयस्क हो, ये सब चीज इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जितने वैल्यूएबल खनिज हैं। यहाँ पर देखोगे ये कोयले का यहाँ भंडार है अपलेशियन बेल्ट में। आगे चलोगे आप तो इन क्षेत्रों में जो कार्डेरा, वेस्ट कार्डेरा का बेल्ट है, यहाँ पर भी अनेक तरह के धात्विक और अधात्विक खनिजें पाई जाती हैं। उसी प्रकार से आप आओगे तो देखो ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये एरिया जो ब्राजील का है। ब्राजील में भी लौह ज्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट भी ज्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। और ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये चिली का एरिया है, ये पेरू है, वो कोलंबिया है, ये बोलिविया है। यहाँ पर भी खनिज और पेट्रोलियम अनेक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे आप देखोगे ये हो गया अफ्रीका का एरिया। अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ खनिजों का भंडार पड़ा हुआ है। जैसे आपने जाना होगा कि यहाँ पर कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है? जोहान्सबर्ग है, जो यहीं पर पाया जाता है। और यहीं पर किम्बरले है, जहां डायमंड पाया जाता है। और ये क्षेत्र जो है किस लिए? आयरन के लिए भी प्रसिद्ध है। उसी तरह आप देखोगे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाया जाता है। इस तरह अफ्रीका जो है खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज पाई जाती है। उसी तरह यूरोप का जो एरिया है, ये देख रहे हो ना, यहाँ स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन का जो एरिया है, यहाँ पर भी लौह पाए जाते हैं। ये फ्रांस जो है, फ्रांस में भी लौह पाया जाता है, कुछ मात्रा में आपके इंग्लैंड में भी पाया जाता है। इस तरह ये जो एरिया है, यहाँ पर भी आयरन ओर पाया जाता है। ये रसिया का एरिया है, देख लो, रूस है, जो एशिया में पाया जाता है। और ये भी खनिजों के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर भी आयरन ओर, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सब का भंडार पाया जाता है इन क्षेत्रों में। अब हम आगे आ गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुलगार्डी और कालगुर्ली नामक सोने के खान है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर भी अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सोने पाए जाते हैं। तो और आगे चले तो यहाँ देखोगे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में भी बहुत सी बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप बुक में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा
कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज पाई जाती हैं, और हमको विश्वास है जब आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब थोड़ा भारत में आ जाए तो भारत में देखोगे ये जो एरिया है छोटनागपुर का एरिया, यहाँ पर रस पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एरिया यहाँ पर पाया जाता है। महाराष्ट्र यहाँ लॉयस पाया जाता है। गोवा है, कर्नाटक में यहाँ पर लॉयस पाए जाते हैं। उसी तरह कर्नाटक में कोलार का जो एरिया है वहां पर डीपेस्ट माइंस है गोल्ड का, सबसे गहरा खदान है जहां से सोना निकालना बहुत एक्सपेंसिव है। उसी तरह आप देखोगे कि छोटनागपुर के एरिया में आपको बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, और कोयले का भी भंडार है इस एरिया में। रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, ये सब क्षेत्र जो है कोयले के लिए बहुत ही फेमस है। और इसलिए कहा जाता है भारत खनिजों में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। भारत संपन्नता में निर्धनता का देश है। भारत खनिजों क्षेत्र में बहुत संपन्न है। अब हम आए कि भाई इतने खनिज पाए जाते हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अधिक मात्रा में, तो जब उपयोग कर रहे हैं तो हमारी रक्षा करता है, तो हमारे भी ये दायित्व बनता है कि हम भी उसकी रक्षा करें। जो हमारी रक्षा करता है हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उसकी रक्षा करें। अब हम आते हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। अब हम खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, खनिजों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और हम पहले लेसन में बताया था हाउ कैन वी कंजर्व दी रिसोर्सेस, हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। कुछ याद नहीं है, परीक्षा में आ गया है तो क्या हम बैठे रहेंगे ऐसे सर पर हाथ रख करके? नहीं, हमें कुछ करना होगा। एकदम याद कर लो। पहला क्या है? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिसाइकिल। चौथा अल्टरनेटिव यूज ऑफ मिनरल्स, और पांचवा दे सकते हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और समझ गए होंगे रीयूज, खनिजों का, जो खनिज का उपयोग हम करते हैं यदि उसका हम बार बार उपयोग करें उसी खनिज का, तो क्या कर सकते हैं, खनिजों को बचा सकते हैं। दूसरा क्या है? रीड्यूस, खनिजों का कम से कम उपयोग करके, खनिजों का कम से कम उपयोग करके हम उस खनिज का संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला है रिसाइकिल, बार बार यूज करके। जैसे मान लीजिए जल है, अब जल है तो जल को कैसा यूज करोगे? आपने स्नान कर लिया, जो पानी बचा हम उसे कपड़ा भी धो सकते हैं। गांव डिजर्ट एरिया में क्या मूल्य है जल का वहां पता चलेगा। अभी आप केवल इस एरिया में रहते हो जहां पानी ही पानी है, लेकिन वहां पानी, गिनो, सुन सब कुछ हो जाता है। तो पानी को फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? कपड़े धो सकते हैं। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? प्लांट में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह अगर हम बार बार हम उसको यूज करें, या आयरन ओर है हमने यूज किया फिर उसको रिसाइकिल कर लिया फिर उसका यूज कर सकते हैं। और अगला है अल्टरनेटिव यूज ऑफ मिनरल्स, अगर खनिजों का वैकल्पिक उपयोग करें, मतलब उसके बदले में किसी अन्य मिनरल्स का, किसी अन्य खनिजों का उपयोग कर लें। या जैसा आपने पढ़ा होगा ऊर्जा के बारे में, हम कोयला का उपयोग करते हैं जो समाप्त हो जाने वाला है, पढ़े हम लोग। पेट्रोलियम जो समाप्त हो जाने वाला है,
यदि उसके बदले में सोलर एनर्जी का उपयोग करें, विंड एनर्जी का उपयोग करें, तो निश्चित है कि हम खनिजों को बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। और यह पले पड़े हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का सतत पोषणीय विकास। अब ये क्या है भाई, इसको उदाहरणीय विकास भी कहते हैं। संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके, उसको देख सके, उसको यूज कर सके। इस तरह से उपयोग करें तो हम संसाधनों का, खनिजों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो भाई आप जानते हो खनिजों का महत्व बहुत ज्यादा है। हर एक चीज में ऐसा कोई चीज नहीं जहां खनिज विद्यमान नहीं है। हाँ, भले दिखाई नहीं देता है। जैसे आप बिस्कुट खाते हो और बिस्कुट में क्या है, मिल्क भी है, दूध भी है, उसमें आटे भी हैं, कहीं कहीं लोग अंडा भी डाल देते हैं और सबको मिक्स करके, चीनी भी है, शुगर भी है, सबको मिक्स करके तब उसको बनाते हैं। तो क्या वो सब दिखलाई पड़ता है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। उस तरह खनिज है, खनिज हर एक जगह विद्यमान है। ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पर इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। तो इस तरह बेटे इसमें जो है हम आपको इतना ही बता रहा हूं। अगले वीडियो में आपको फिर आगे बताऊंगा। बस आज इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद। रेड।